एक बार देख लें, चलो ठीक है। देखो सुनो तुम्हें, फिर हम लोग देखते हैं 7C, एक्सरसाइज 7C में देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है ना, उसको हम लोग लगाते हैं। ठीक है, 7C में आरएस अग्रवाल का क्या क्या दे रखा है क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर एल एंड एम, एल पैरेलल टू एम, ट्रांसवर्सल लाइन टी कट्स एंगल 1 इक्वल टू 120 डिग्री, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द रिमेनिंग मार्क्ड एंगल्स। देखिए एक में क्वेश्चन का सॉल्यूशन लगाते हैं। देखिए दो ट्रांसवर्सल लाइन दे रखा है, दो पैरेलल लाइन दे रखा है, एक ट्रांसवर्सल को कट करा है और कट ऐसे करा है। ठीक है, इसमें जो कट करा ऐसा करा है। ठीक है, और ये एंगल दे रखा 1, ये 2 है ना, ये 4, ये 3, 5, 6, 7, 8। ठीक है, यहाँ तक हमको फाइंड करना। देखिए ईच एंगल हमको दे रखा 120, ये एंगल जो है 120 डिग्री है। अब इसको समझिए, ये 120 है तो 4 कितना होगा, एंगल 1 इक्वल टू 120 गिवन है मेरे पास, एंगल 4 बताइए कितना होगा। ये दोनों मिलाकर 180 होगा, स्ट्रेट लाइन है, दोनों मिलाकर 180 होगा 180। तो ये 120 है तो ये कितना होगा 180 माइनस 120 मतलब 60 डिग्री। अब इसे समझिए 60 होगा तभी दोनों मिलकर 180 होगा, ये 60 होगा तभी दोनों मिलकर 180 होगा। ठीक है, ओके। अब ये अगर 180 है तो ये बताइए 2 कितना होगा, 4 अगर 60 है तो 2 कितना होगा, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2 होगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल। ये कितना होगा मेरे पास 60 डिग्री। ठीक है, उसी के बाद अब देखिए 3 1 के बराबर होगा वर्टिकल अपोजिट एंगल, तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 1 होगा और कितना 120 हो जाएगा। ओके, उसके बाद देखिए ये 4 जो है 6 के बराबर होगा, अल्टरनेट एंगल है, बताए थे एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6। अब 4 कितना मेरे पास 60 है तो 6 भी 60 हो जाएगा यहाँ पे देखिए। उसके बाद देखिए 3 5 के बराबर होगा, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5, क्यों होगा अल्टरनेट एंगल है, इसको ध्यान से रखिए। तो कितना होगा 3 कितना देखिए मेरे पास 3 है 120 तो 5 120 हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे 6 8 के बराबर होगा, एंगल 6 इक्वल टू एंगल 8। अच्छा 6 कितना है मेरे पास देखिए 6 है मेरे पास 60 डिग्री तो 8 भी 60 हो जाएगा मेरे पास। ठीक है, उसी टाइप से देखिए यहाँ पे मेरे पास फिर 7 5 के बराबर होगा, एंगल 7 इक्वल टू एंगल 5 और 7 5 के बराबर, और यार 5 कितना है मेरे पास 120 है तो 7 भी 120 होगा। आई होप ये सारा एंगल निकल गया आपको और समझ में भी आया होगा। ठीक है, आगे फिर देखिए सॉल्व करेंगे। सेकेंड में चलते हम लोग। देखो सेकेंड में क्वेश्चन दे रखा है, देखिए इन द गिवन फिगर L पैरेलल टू M एंड ए ट्रांसवर्सल लाइन कट एंगल 7 इक्वल टू 120, फाइंड द एंगल ऑफ रिमेनिंग। देखिए यहाँ पे दे रखा है मेरे पास L और M पैरेलल लाइन है मेरे पास, एक ट्रांसवर्सल इसको ऐसे कट करता है 1 2 3 4, उसके बाद 5 6 7 8, ये दे रखा है मेरे पास एंगल। हमको 7 दे रखा है, ये एंगल 7 कितना है, ये दे रखा है आपको 80 डिग्री, एंगल 7 जो है ये 80 डिग्री है। तो हमको फाइंड करना अदर एंगल। 7 80 है तो 5 कितना होगा बताइए, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 7 होगा इक्वल टू 80 डिग्री होगा। क्यों, वर्टिकल अपोजिट एंगल है, यहाँ लिखना आपको लिखा वर्टिकल अपोजिट एंगल है। दूसरा बताइए आपके यहाँ पे 5 आगे पता। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखिए फिर 7 पता है अगर तो आप 3 निकाल सकते हैं क्या, एंगल 7 इक्वल टू एंगल 3। क्यों होगा 7 बराबर 3, क्योंकि ये कौन सा एंगल है, नहीं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। ठीक है, 7 इक्वल टू 3 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। तो 7 कितना है आपको 80, तो 3 कितना होगा 80 होगा। आप ऐसे भी निकाल सकते हो 5 बराबर 3 अल्टरनेट एंगल है तब भी आएगा आपको सही, 5 भी 3 के बराबर होगा। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, अब आगे देखिए इसमें 7 3 के बराबर हो गया। ठीक है, उसके बाद आप 4 निकाल सकते हैं क्या, 4 निकालने के लिए 6 पता करना पड़ेगा। तो देखिए 6 कितना होगा मेरे पास, 7 पता 80 है तो 6 निकाल सकते हैं, एंगल 7 प्लस एंगल 6 बताइए कितना होगा, ये दोनों मिला के 180 होगा, लीनियर पेयर से है ना, ये स्ट्रेट लाइन है यहाँ पे देखिए, ये दोनों मिला के 180 होगा है ना। तो 7 का वैल्यू 80 है मेरे पास दे रखा, एंगल 6 इक्वल टू 180, तो एंगल 6 कितना होगा 180 माइनस एंगल 6 कितना होगा यहाँ पे 180 में से एंगल को सॉरी 80 को माइनस करना है यहाँ पे। क्यों, क्योंकि एंगल यहाँ पे 7 के 80 है, ये उधर जाएगा माइनस में 80 हो जाएगा। देखिए 100 में से 80 जाएगा कितना बचेगा 100, तो ये 100 डिग्री आएगा। 100 कौन आया 100 आया मेरे पास 6, एंगल 6 आया 100 डिग्री।
अब आपको सारा एंगल निकल जाएगा। 6 पता है, 4 निकाल सकते हैं क्या? एंगल 6 इक्वल टू एंगल 4 होगा। क्यों होगा ऐसा? क्यों होगा ऐसा बताइए? अल्टरनेट एंगल है, दैट इज इक्वल टू 100। ठीक है, आगे देखिए इसके बाद 5 3 के बराबर, ठीक है, हो गया वो मेरे पास 6 4। अब 4 2 के बराबर होगा, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2। क्यों होगा ऐसा? वर्टिकल अपोजिट एंगल है, तो ये भी कितना होगा? 100 होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे 2 जो है, ठीक है, 4 के बराबर, ये 2 जो है यहाँ पे, ये 6 4 के बराबर, 4 2 के बराबर होगा, अल्टरनेट एंगल है। ठीक है, अब 4 कितना? 100 है, तो यहाँ पे 2 भी 100 हो जाएगा। फिर आगे देखिए 3 1 के बराबर होगा, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 1। ये भी कौन सा? वर्टिकल अपोजिट एंगल है। तो एंगल 3 देखिए कितना मेरे पास, एंगल 3 मेरे पास 80 है, तो 1 भी 80 होगा, तो यहाँ पे एंगल 1 कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। आई होप कि ये सारा एंगल आपको समझ में आया होगा, निकल गया। अगर ये नहीं आया समझ में, जैसे पहला वाला क्वेश्चन देखिए वो सेम टाइप का है, तो उसको थोड़ा और डिटेल में बताए हैं। ओके, आगे 3 में क्वेश्चन दे रखा है मेरे पास, देखते हैं। In the given figure, L and M are parallel and a transversal line T curves angle 1:2, 2 equal 2:3 and find the measure of each of the marked angle। देखिए एक यहाँ पे भी दे रखा, ये L है और ये M है, ये कट किया गया, एक ट्रांसवर्सल लाइन क्या है मेरे पास यहाँ पे T से कट किया गया है, और यहाँ पे 1 2 3 4 बन रहा है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे okay। हमको पूछा क्या गया, 1:2 जो दे रखा, ये आपको दे रखा है कितना? 2:3 है, मतलब एंगल 1 रेशियो एंगल 2 जो दे रखा है 2:3 है। हम मान लेते हैं यहाँ पे देखिए लेट, ऐसा दे रखा है, तो हम मान लेते हैं लेट एंगल 1 इक्वल टू 2x, ये पहला वाला इसके बराबर होगा, और एंगल 2 बराबर 3x, और एंगल 2 इक्वल टू 3x। अब अकॉर्डिंग टू हम कह सकते हैं लीनियर पेयर, लीनियर पेयर क्या होगा? एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 2 कितना होगा? 5x। और ये बताइए कितना होगा, ये दोनों मिला कितना होगा? 180 होगा ना लीनियर पेयर से। तो देखिए 5x इक्वल कितना हो गया? 180। तो आप यहाँ x निकाल सकते हैं, x कितना होगा? 180/5 कितना होगा ये? और ये 36 होगा, है ना। तो x का वैल्यू 36 आएगा मेरे पास। तो बताइए यहाँ पे 1 एंगल कितना होगा? एंगल 1 कितना होगा? 2 × 36 मतलब 72 डिग्री। और एंगल 2 कितना होगा? 2 × 36 इट मीन्स 108। तो ये 108 आ गया। अब देखिए एक बात, मेरे पास 1 और 2 पता है, देखिए तो 1 अगर पता है 2 पता है, तो 1 के बराबर 3 होगा क्या? ये 1 कितना है मेरे पास? 72 है, तो 3 कितना होगा? ये भी 72 होगा। ये एंगल वर्टिकल अपोजिट एंगल है ना। देखिए 2 की बात करेंगे, 2 कितना होगा यहाँ पे? देखिए 2 कितना है मेरे पास? देखा 2 निकला 108, ये 108 है। तो 4 कितना होगा? ये भी 108 होगा। क्यों होगा? वर्टिकल अपोजिट एंगल बराबर होता है। अब ये 108 है, तो ये कितना होगा बताइए? 6, ये भी 108 ही होगा। क्यों? अल्टरनेट एंगल है। देखिए जेड बन रहा है, हम कल प्रॉपर्टी पढ़ाए थे इसका, पैरेलल लाइन में अल्टरनेट एंगल जो होता है इक्वल होता है। तो ये 4, ये 6, ये भी क्या होगा? 108 होगा। उसी टाइप से यहाँ पे देखिए 6 किसके बराबर? 8 के बराबर होगा। क्यों? वर्टिकल अपोजिट एंगल है। अब 3 जो है ये 5 के बराबर होगा, अल्टरनेट एंगल है, तो ये कितना? 72 होगा। और इसके बराबर क्या होगा? यहाँ पे 7 क्या होगा? ये भी 72 होगा। ठीक है, इस टाइप से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं सारे एंगल्स को। चलो 4 में क्या देखो क्वेश्चन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x विल बी द L and M will be parallel to each other। देखो यहाँ पे ये दो लाइन दे रखा, ये t है, ठीक है, ये 3x, इधर का 3x माइनस का 20 है, ठीक है, और ये रखा 2x + 10 है। ठीक है, यहाँ पे हमको पूछा गया कि दोनों इक्वल होगा कब। देखिए ये दोनों कौन सा एंगल है? ये पैरेलल होने के लिए ये एंगल बराबर होना चाहिए। बराबर का मतलब क्या होता है? ये एंगल कौन सा बताइए, इसका नाम क्या है? कोरोस्पोंडिंग एंगल है ना।
ये और ये कॉरस्पॉन्डिंग है, और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हमेशा इक्वल होता है, ये हम आपको पहले बता चुके हैं। ठीक है, देखिए तो 3x माइनस 2 इक्वल टू 2x प्लस 10 होगा, है ना। इफ L पैरेलल टू M होगा तो देयरफॉर ये इक्वल होगा, क्यों? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 20 को उधर भेजेंगे हम, तो 3x माइनस 2x इक्वल टू क्या होगा? 20 प्लस 10 होगा ऐसा। तो 3x में से 2x जाए कितना बचेगा? x बचेगा। 20 प्लस 10 30, तो x का वैल्यू हमको 30 आ रहा है। अब देखिए x का वैल्यू 30 आप पुट कीजिए यहाँ पे, कितना आता है? ये एंगल कितना होगा आप निकाल सकते हैं। 3 इंटू 30 माइनस 2 कितना होगा? 90 माइनस 20 इट इज 70। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे 2x प्लस 10 है, x का वैल्यू क्या है मेरे पास? 2 इंटू एक्स का वैल्यू है मेरे पास यहाँ पे 30 प्लस 10, इट मीन्स व्हाट? 60 प्लस 1 10 70। ठीक है, तो ये 70 आएगा। और सीधी बात समझना कि हमको ये दोनों बराबर ही होगा, है ना, तो ये भी 70 लिख सकते थे। फिर भी कैलकुलेशन के लिए आपको समझ में आ गया चाहिए कि ये दोनों एंगल बराबर है। तो एक्स का वैल्यू क्या होना चाहिए? एक्स का वैल्यू 30 होना चाहिए, है ना। और पूछा जाता फाइंड ईच एंगल तब ये आता, लेकिन अभी हमको ये आंसर मिलेगा क्योंकि हमको एंगल नहीं पूछा गया था, हमको पूछा गया था फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। देखो फिफ्थ में क्वेश्चन क्या है मेरे पास दे रखा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x विल बी द लाइंस L एंड M बी पैरेलल टू ईच अदर। अब यहाँ देखते हैं, इसमें L है और ये M है। एक एंगल दे रखा है यहाँ पे, है? ये एंगल दे रखा है मेरे पास 3x प्लस 5, और ये एंगल दे रखा है मेरे पास 4x। ठीक है, सबसे पहले आपको एंगल पहचानने में आना चाहिए ना, ये एंगल कौन सा है। ठीक है, अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है एंगल पहचानने में तो हम इससे पहले वीडियो बना रखे हैं लाइंस एंड एंगल पे, ठीक है, वो आप देख लीजिए। देखिए 3x और 4x की हम बात करेंगे, ये दोनों एंगल कौन सा है? कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल है, और कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 180 होता है, ये हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो for with the line L and M parallel we need to find what relation between these two angles, because what these two angle will show therefore whether this line will be parallel or not. If the sum of this angle will be 180 only when this L and M will be parallel. So here the angle, how can we find out here? 3x plus 5 plus 4x should be 180 degree. What? Co-interior angle. It means comparing interior angle. Sum should be 180. Now here 3x plus 4x, 7x, and 5 is in the plus in this side, that will be in minus in that side. You can write here 180 minus 5. So 7x equal to 180 minus 5, that is 175. Is clear? Therefore x equal to 175 upon x upon 7. It will be cancel this. 7 to the 14, 3 5 25. Therefore x equal to 25 degree. This is the answer. देखिए 6 में क्वेश्चन दे रखा है मेरे पास, है ना। 6 में क्वेश्चन क्या दे रखा है? देखिए ए बी पैरेलल टू सी डी है ना, ए बी सी डी पैरेलल है। यहाँ पे ऐसा कुछ बना हुआ फिगर, ऐसा है, ऐसा है, ये ए बी है, ये पैरेलल है सी डी के, ऐसा, ठीक है। और उसके बाद दे रखा है एंड बी सी पैरेलल टू ए डी, ये बी सी है और एक ए डी लाइन है, इसके पैरेलल है, ठीक है। तो हमको फाइंड करना है x, ये एंगल दे रखा है x और ये एंगल दे रखा है 75 डिग्री, ठीक है। देखिए ये 75 है, ठीक है। तो इसमें आप क्या कर सकते हो? देखिए ये एंगल अगर x है, ये एंगल कितना होगा बताइए? सीधे आप फाइंड कर सकते हैं, इसको बाहर लीजिए, देखिए आपको समझ में आएगा ये एंगल क्या बन रहा है, ऐसा z बन रहा है, ये x है तो ये भी क्या बनेगा? x बनेगा, इसको बोलते हैं अल्टरनेट एंगल, ठीक है। अब बताइए, देखिए ये दोनों लाइन पैरेलल है आपस में,
और ये कितना होगा। इससे पहले हम डिस्कस किए, देखिए यहाँ पे क्या कि दो लाइन अगर आपस में पैरेलल हो, एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करता है, तो ये जो दोनों बनता है कितना होता है 180 होता है। ठीक है, तो ये जो दोनों बनेगा कितना बनेगा 180 होगा। ठीक है, तो ये 75 प्लस एक्स 180 होगा। कौन से कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल, तो x प्लस 75 इक्वल टू कितना होगा 180। इसको हम बोलते हैं कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल। ठीक है, अब क्या होगा मेरे पास, देखिए x इक्वल टू क्या होगा 180, 75 उधर जाएगा माइनस होकर, तो x कितना होगा मेरे पास 105 डिग्री। तो x का जो वैल्यू आएगा 105 डिग्री होगा, ये आंसर। ठीक है, चलो ठीक है। 6 में देखो क्वेश्चन दे रखा है मेरे पास। 6 में क्या क्वेश्चन है, ध्यान से समझो इसको। 6 में कि द इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी एंड बी सी पैरेलल टू ई डी, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ऐसा क्वेश्चन कुछ दे रखा है, देखो ऐसा, मतलब ये ए बी है, ये सी डी है, ठीक है, और ये ई है। पैरेलल ये इसके है, ये इसके पैरेलल है, और ये इसके पैरेलल है। इसका वैल्यू दे रखा है ये एक्स है। तो अगर ये एंगल एक्स हो रहा है मेरे पास, ठीक है, और ये दे रखा 75 है, हमको फाइंड क्या करना है, यहाँ पे फाइंड करना है एक्स का वैल्यू। ये एंगल चाहिए हमको। सभी को आवाज जा रहा है क्लियर? फाइंड करना एक्स। देखो एक्स कैसे फाइंड करेंगे, ये मेरे पास जो एंगल है, यहाँ ध्यान दो, ये एक्स है, तो ये एंगल क्या होगा, देखो ये इसके पैरेलल है, ठीक है, ये इसके पैरेलल है, और अगर ये एंगल एक्स है तो ये एंगल कितना होगा, ये भी एक्स होगा। कैसे, इससे पहले बताते थे दो लाइन अगर पैरेलल हो आपस में, कोई ट्रांसवर्सल लाइन कट करे तो ये एंगल इसके बराबर होता है। तो बाकी का है क्या कि ये पार्ट नहीं था, मिटा दिया, इससे हमको मतलब ही नहीं है ना, इससे हमको मतलब ही नहीं है। हमको मतलब क्या है, इससे इससे देखो ये वही चीज बन रहा है, इससे इससे, तो ये एक्स है तो ये भी क्या होगा एक्स हो जाएगा। इसको कौन सा नाम से बुलाते हैं, अल्टरनेट एंगल। क्या बोले, देखो जेड बनेगा, ये जेड बन रहा है, तो ये एक्स हो जाएगा किससे, अल्टरनेट एंगल से। ठीक है, अब देखो ये अल्टरनेट एंगल हो गया मेरे पास, ये एक्स है, ये भी एक्स है। अब देखो ये दोनों क्या है, इससे पहले फिर बताए थे, ये अगर दो लाइन ऐसे आपस में कट करे पैरेलल हो, तो सेम साइड का जो एंगल बनता है, ये दोनों आपस में क्या होता है 180। इसको बोलते हैं कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल। दोनों का सम कितना होता है 180। तो बाकी का जो पार्ट था इसको हटा दिया, इससे इसमें हटा दो, देखो ऐसा बनेगा फिगर। ये 75 है, ये x है, तो दोनों मिला कितना होगा 180, जिसके पैरेलल है। तो x प्लस 75 इक्वल टू 180। कौन सा एंगल है ये, कंजुगेटिव इंटीरियर, कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल। अब देखो 75 को उधर ले जाओ तो x कितना होगा 180 माइनस 75, माइनस करो 510, तो x का वैल्यू कितना है 105, ये आंसर होगा। आई होप कि ये बात आपको समझ में आया होगा। में देखो 7 में क्या दे रखा क्वेश्चन, क्वेश्चन तो ए बी पैरेलल सी डी पैरेलल डी ई एफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। क्वेश्चन हम सब बना रहे हैं, यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, ये ए बी है, ये पैरेलल है सी डी के, यहाँ पे सी डी है, कुछ दे रखा है ऐसा सी और डी है, इसको यहाँ से मिला दिया गया है ना। ये एंगल 70 है, और ये एंगल यहाँ से एक और लाइन ड्रॉ किया गया, और ये इसके पैरेलल है, मतलब ये एंगल इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, ये ई और ये एफ। ठीक है, यहाँ तक ई डी इसके पैरेलल है, ई एफ सी डी के पैरेलल है, और सी डी जो है ये ए बी के पैरेलल है, ये दे रखा है, मतलब आपस में ये तीनों लाइन पैरेलल है। ठीक है, और एंगल ई दे रखा है 130 डिग्री है। ठीक है, ये एक्स दे रखा है, हमको एक्स फाइंड करना है। तो आसान है, देखिए ये 30 है, तो ये एंगल आप बता सकते कितना होगा, ये एंगल वाई मान लेते हैं, तो इसको वाई कितना होगा, देखिए आप ऐसे समझिए इसको, ये दो लाइन पैरेलल है आपस में, और ये ट्रांसवर्सल कट करा है इसको, तो ये एंगल और ये एंगल कितना बनता है, पहले इसको पहचानिए एंगल कौन सा है। इसको ये एंगल है कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल। ये कौन सा एंगल है, कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल है, इसको बोलते हैं को इंटीरियर एंगल। और इसका सम कितना होता है, हमेशा इसका सम हमेशा 180 होता है, तो ये दोनों मिलाकर 180 होगा। देखिए तो एंगल y प्लस एंगल 30 इक्वल टू 180, सॉरी 130 है, तो एंगल y कितना होगा 180 माइनस 130 इक्वल टू 50 डिग्री, तो ये 50 डिग्री होगा। तो एंगल y कितना हो गया 50 डिग्री।
हम इसको जानेंगे 50 डिग्री हो गया। ठीक है, अब एक और बात देखिए इसमें, ये तो हो गया मेरे पास कोई 2 डिग्री वाले बात। अब ये पूरा एंगल जो है, ये पूरा, क्योंकि इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है और जेड भी बना, देखिए तो ये पूरा एंगल जो है 70 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि अल्टरनेट एंगल है ना। ऐसा देखिए, ऐसा बन रहा है, ये पूरा एंगल इसके बराबर होता है ना। तो ये अगर 70 है, ये पूरा 70 होगा, मतलब कि एक्स और वाई मिलकर कितना 70 होगा। तो अब क्या लिखेंगे यहाँ पे, नाउ एंगल एक्स प्लस एंगल वाई इक्वल टू 70। ये कौन सा फॉर्मेट हो रहा है? ये तो हुआ मेरे पास कोइंटूडियल एंगल, एंगल्स है ना, कोइंटूडियल एंगल। तो ये कौन सा हुआ? अल्टरनेट एंगल से, इसका नाम है अल्टरनेट। ठीक है, तो देखिए y का वैल्यू मेरे पास 50 है, तो x प्लस 50 इक्वल टू कितना 70। देयरफॉर x कह सकते कितना होगा 70, ये 50 उधर चला जाएगा तो 70 माइनस 50 कितना होगा मेरे पास 20। देयरफॉर x का वैल्यू कितना 20 डिग्री, ये आंसर। और x ही पूछा गया था हमसे, ठीक है, तो जो हमको पूछा गया है वही फाइंड करना है। ऐसा नहीं कि y फाइंड करके हम छोड़ सकते हैं, क्योंकि हमको x पूछा गया है तो x ही हमको निकालना है। ठीक है, ओके। देखो देखिए 8 में क्वेश्चन क्या दे रखा है, ठीक है, इसको हम ध्यान से देखते हैं। 8 में मेरे पास दे रखा है ये लाइन ए बी है, ठीक है, और ये सी डी के पैरेलल है। ये ए बी है और ये सी डी है, ये दोनों आपस में पैरेलल है। और यहाँ पे एक एंगल बना ये ऐसा, ठीक है, ये एंगल है मेरे पास 75 डिग्री। ठीक है, ये एंगल है यहाँ पे एक्स, ये दे रखा वाई, और ये 125 है। ठीक है, ये एंगल वाई एक्स 125 हमको फाइंड आउट करना है एक्स वाई एंड जेड। फाइंड एक्स वाई एंड जेड। सोचिए आप लोग कैसे बनेगा, बहुत सिंपल सवाल है, सोचिए कैसे सॉल्व हो सकता है। ठीक है, ट्राई कीजिए एक बार। ये तुम लोग बना दो सवाल इसको, चलो ठीक है, देखो ठीक है, देखिए इसको, ये 75 है, ठीक, ये 75 है, ये कितना होगा, ये आपस में पैरेलल है। देखिए ये देखिए जेड बन रहा है, हम आपको फिर से बता रहे हैं। ठीक है, तो y 75 हो जाएगा, क्यों? अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल दैट इज 75 है, ये हो गया। देयरफॉर y कितना हो जाएगा 75। ओके, लिख देना y इक्वल टू 75 x। अब देखिए ये दोनों मिला कितना 180 होगा लीनियर पेयर से, तो x प्लस वाई कितना 180, किससे? लीनियर पेयर से। सम होता है ना, एक लाइन पे एंगल का सम 180 होता है ना, तो x प्लस 180। अब y का वैल्यू 75 दे रखा है, देखिए प्लस x इक्वल टू कितना 180। x निकालना है, 75 उधर भेजिए, 180 माइनस 75 इक्वल टू कितना 105। ये 105 आ गया। अब 105 आ गया x का वैल्यू निकल के मेरे पास। और हमसे क्या पूछा था, जेड, जेड कहाँ पे है? जेड है यहाँ पे, ये एंगल है जेड। ठीक है, तो हमको जेड फाइंड आउट कर लेना है। कैसे जेड फाइंड करके देखिए, अब हमको क्या करना है यहाँ पे, हाँ ये एंगल और ये एंगल मिला 180 होगा, या फिर ये दोनों का सम। आपको ये जूनियर क्लास में पढ़े होंगे, इंटीरियर एंगल का सम जो होता है एक्सटीरियर के बराबर होता है। ठीक है, इस एंगल में आप 8 क्लास में पढ़े होंगे, सम ऑफ इंटीरियर एंगल इक्वल टू एक्सटीरियर। ठीक है, इसका प्रूफ भी देखेंगे हम आगे वाला, आगे थोड़ा सा, लेकिन अभी ये समझ लीजिए जूनियर क्लास में तो इसको हम अप्लाई कर सकते हैं। तो ये दोनों मिला के 125 होगा। ठीक है, मतलब जेड प्लस वाई इक्वल टू 125 हो जाएगा। ठीक है, तो जेड प्लस वाई 125 होगा। तो देखिए जेड का वैल्यू क्या है मेरे पास, पता नहीं, वाई का वैल्यू क्या 75 है, तो जेड प्लस 75 इक्वल टू 125। तो एंगल जेड कितना होगा 125 माइनस का जेड, ये होगा ना, सॉरी माइनस का 75, आप माइनस कीजिए कितना होगा 0 और 5 50 डिग्री। तो मेरे पास जेड कितना आएगा, ये 50 डिग्री आएगा। ठीक है, अगर आप ऐसे भी चाहते तो वैसे दूसरे तरीके से भी निकाल सकते थे। ये एंगल फाइंड कर लीजिए कितना होगा, ठीक है, उसके बाद ये तीनों मिला के 180 होगा, तभी निकाल सकते थे। ठीक है, ये 125 है, ये निकाल सकते हैं आप, ये दोनों मिला के 180 होगा 180। तो ये एंगल आपको निकाल सकते हैं 180 में से, इसको माइनस कीजिए, ये निकल जाएगा।
फिर तीनों को ऐड कीजिए, कितना होगा 180, तब भी निकलेगा। तो तब भी आप y फाइंड, ये z फाइंड कर सकते हैं। तो आपकी मर्जी, आप किसी भी मेथड से बना सकते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा हमको इजी लगा इसलिए आपको बता दिए। तो आपको समझ में आया कि x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू ये आ गया, y का वैल्यू ये आ गया 75 और z का वैल्यू 50 आ गया। ये तीनों आंसर हो जाएगा। देखिए 9 में क्वेश्चन क्या दे रखा है मेरे पास, ये भी पहला सीढ़ी फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो पहला में दे रखा है क्वेश्चन है 9 में ऐसा, और ये ऐसा है, इसको यहां से मिलाया गया, इसको यहां से मिलाया गया, ठीक है। ये एंगल x है, ये 35 है और ये 65 है। तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको बनाने का बहुत सारे मेथड है। सबसे पहले एक लाइन हम एक्सटेंड करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए यहां से एक लाइन इसको बढ़ा लेते हैं, यहां से इसको बढ़ा लीजिए, यहां से आता, और ये इसके पैरेलल दे रखा है ना। इसका नाम डालते हैं ABCD है, ये AB है और ये CD है। इसका नाम यहाँ पे E दे रखा है। हमको फाइंड करना है x को फाइंड करना। देखिए अब बताइए, आप ये देखिए ये पैरेलल बन रहा है, जेड बन रहा है ये, तो आप ये बता सकते हो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल ये कितना होगा। आप अभी इसको बंद कर लीजिए, देखिए कैसा बनेगा। गुड, 35 होगा। देखिए ऐसा बन रहा है, ऐसा, ये मेरे पास 35 है तो ये भी 35 होगा। कौन सा अल्टरनेट एंगल होगा ये, तो ये क्या होगा मेरे पास 35 डिग्री होगा, ये अल्टरनेट एंगल। बोलिए अब बताइए, अभी तुरंत पता एक्सट्रोडेड एंगल, इन दोनों को जोड़ने से ये बनेगा। देखिए ट्रायंगल में एक्सट्रोडेड एंगल क्या होता है, ऐसा अगर ट्रायंगल है, ठीक है, ऐसा अगर आपको ट्रायंगल दिख रहा है तो इन दोनों का सम जो होगा इसका अपोजिट एंगल का सम के बराबर होता है। देखिए इसको हम प्रूव कर लेते हैं, एक लाइन क्या है देखिए, आपको समझा देते हैं। ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। देखिए ए प्लस बी प्लस सी कितना होगा, ए प्लस बी प्लस सी 180 होगा ना, और सी प्लस डी कितना होगा 180, ये भी होगा, सी प्लस डी ये भी कितना होगा 180 होगा। अब देखिए दोनों आपस में बराबर है तो ये दोनों बराबर होगा, तो ए प्लस बी प्लस सी ये 1 और इसको मान लीजिए 2 इक्वल टू कितना सी प्लस डी हो गया, सी से सी कैंसिल हो गया, तो ए प्लस बी कितना डी हो गया, मतलब ये बराबर ये प्लस ये हो गया। तो ये होता है एक्सट्रूडेड एंगल का सम इन चोटी के बराबर। इसी तरह से x बराबर क्या होगा, ये 35 प्लस 65 होगा, तो x वैल्यू हम पुट कर सकते हैं 35 डिग्री प्लस 65 डिग्री, दोनों का सम कीजिए कितना होगा मेरे पास 550 और ये 100, तो ये 100 डिग्री होगा x का वैल्यू। पहला का आंसर ये आएगा। आई होप ये बात क्लियर हुआ होगा आपको। नाइन का सेकेंड पार्ट में क्वेश्चन है ऐसा, देखिए ये ऐसा है, अब सर ऐसा बना है, ऐसा है, ठीक है, और ये ऐसा है, ठीक है। ये भी दे रखा ए बी है ना, ये ए बी है, ये ए है और ये बी है और ये सी है ना, और ये डी है, और ये जो एंगल है मेरे पास, ठीक है, इसके जगह ये ओ है इस बार रखा हुआ। हमको ये एंगल फाइंड करना, ये एंगल फाइंड करना, ये एंगल, ये ओ है दिया हुआ, ठीक है। यहाँ पे ये 25 डिग्री है, ठीक है, और ये 55 दे रखा है, ठीक है। यहाँ तक देखिए ये 55, ये 25 और ये x, हमको ये x फाइंड करना है। ये 25 है, इसको ध्यान से देखिए, इसको क्या करते हैं यहाँ पे देखिए, ये पूरा एंगल x है, हमको ये पूरा एंगल x फाइंड करना है, ठीक है। अगर ये एंगल आपने फाइंड कर लिया, ये एंगल ये y है, तो आप ये निकाल सकते हैं 360 माइनस x करके। देखिए अगर आपको ये y पता चल गया तो ये पूरा एंगल में से y को हटा लीजिए, पूरा x पता चल जाएगा। हम वही यूज करेंगे रूल्स। इसको पहले बढ़ा लेते हैं, देखिए इसको पहले यहाँ तक इंक्रीज कर लेते हैं। इसको बढ़ाने के बाद क्या होगा मेरे पास, देखिए ये 55, ये कितना होगा 55 होगा। अब देखिए y कैसे निकालेंगे, y कैसे होगा 55 डिग्री प्लस 25 डिग्री, मतलब सम ऑफ इंटीरियर इक्वल टू एक्सटीरियर, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। अब देखिए y का वैल्यू कितना आएगा 5 प्लस 5 0 7 और 8 80 आएगा मेरे पास y का वैल्यू। यहाँ तक सहमत आप लोग, y 80 आया।
अब हमको एक्स निकालना है। एक्स एक्स देखिए क्या है, ये वाई और ये एक्स। आपको इससे पहले बताया था ना ये कौन सा एंगल होता है, ये एंगल याद आ रहा है कुछ? ये एंगल आपको पता है, ये एंगल कैसे निकाल सकते हैं, या फिर ये एंगल का नाम क्या है, कुछ याद आ रहा है आपको? देखिए कंप्लीट एंगल में क्या होता है, 360 डिग्री होता है, ठीक है। ये क्या होगा, ये एंगल और ये एंगल मिला के 360 होगा, ठीक है, क्योंकि एक पॉइंट पे जो चारों ओर बनेगा एंगल कितना बनेगा, 360 बनेगा ये। तो आपको ये पूरा एंगल यहाँ से यहाँ पता है कितना, वाई है ये, ठीक है। और ये पूरा एंगल फाइंड करना, ये एक्स यहाँ से यहाँ तक फाइंड करना है। तो 360 में से इस y को हटा दीजिए, इतना दूर को हटा दीजिए, पूरा 360 में से y को हटा दीजिए तो x निकल जाएगा आपको। तो x कैसे निकालेंगे हम, देखिए x प्लस y होगा मेरे पास 360, क्योंकि ये कंप्लीट एंगल बना रहा है एंगल। अब देखिए हम निकाल सकते हैं यहाँ पे y की जगह 80 पुट कीजिए, x प्लस 80 इक्वल टू कितना होगा 360। तो x कितना होगा 360 माइनस 80 दैट इक्वल टू 082, ठीक है। तो 280 डिग्री इसका आंसर होगा, ठीक है। यहां तक क्लियर ये बात? इसमें थर्ड पार्ट में दे रखा है, ये ऐसा है, ओके, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ठीक है। इसमें ये दे रखा है, ये x है, ये इसके पैरेलल है, ये E है, A और B, और ये C और D। देखिए ये AB CD पैरेलल है, ये x हमको फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, इसमें एंगल दे रखा क्या, ये 116 है, ये 116 है, और ये एंगल दे रखा है आपको 124, ठीक है। तो सिंपल सा बात है, ये आप निकाल सकते हैं क्या, देखिए इसको निकालने के बहुत सारे मेथड है, ठीक है। तो हम अपना सिर्फ मेथड बताते हैं। देखिए इसको मिला लीजिए यहाँ से यहाँ तक, आगे इसको पीछे बढ़ा लीजिए, ये लाइन अगर पीछे जाएगा तो देखिए, और इसको यहाँ और आगे मिला लीजिए, ठीक है। तो ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। अब आप बता सकते हैं इसमें क्या कि ये एंगल प्लस ये एंगल बराबर क्या, ये एंगल और ये एंगल क्या रिलेशन होगा, ये बताइए। ये दो स्ट्रेट लाइन है आपस में, ठीक है, और ये दोनों क्या कौन सा एंगल फॉर्म करेगा, इसका नाम y रख लेते हैं। ये 160 और y मिलकर क्या होगा 180 होगा ना, क्योंकि ये देखिए कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल है ना। ये 160 और ये y मिलके 180 हो जाएगा, क्योंकि कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल है। देखिए दो लाइन अगर आपस में ऐसे मिलता है और ऐसे कट करता है तो ये एंगल और ये एंगल मिलकर 180 होता है। ये भी देखिए दो लाइन आपस में है, ये लाइन इसको कट किया, आप चाहे तो इसे विजुअलाइज कर लीजिए। तो ये एंगल अभी इसको भूल जाइए, एक्स को भूल जाइए, अभी कुछ नहीं है। ये 160 और y को सिर्फ देखिए, ये 160 और ये y है, तो देखिए दोनों मिलकर कितना बनेगा 180 बनेगा ना। तो दोनों मिलकर हम इसको वही 180 सॉल्व करते बनाते हैं। तो इसको दोनों मिला के अगर 180 होगा तो क्या होगा, देखिए हमको फोकस रखना x निकालने के लिए, ठीक है। तो देखिए y प्लस 116 इक्वल टू कितना 180 होगा, ठीक है। तो उसके बेसिस पे हम निकाल सकते हैं y कितना होगा 180 माइनस 116, ये सॉल्व कीजिए कितना होगा 4 और ये बचेगा 6 और ये बचेगा 0, 64 है ना, ठीक है। तो ये 64 डिग्री होगा, y क्या वैल्यू, तो ये 64 होगा। अब बताइए क्या होगा, यहाँ पे देखिए ये 64 है, आप ये एंगल निकाल सकते हैं क्या, ये वाला एंगल, इसका नाम रख दीजिए ए। ये स्मॉल ए निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं। ये दोनों मिला कितना होगा, ए और 124 मिला के 180 हो जाएगा। तो ए प्लस 124 दैट इज इक्वल टू 180, ठीक है। तो इसको उधर ले जाइए, ए इक्वल टू कितना होगा 180 माइनस 124, इसको सॉल्व कीजिए कितना होगा आपको, ये सॉल्व कीजिए आपको ये मिलेगा, आपको यहाँ से 10 में से 4 जाएगा 6, और यहाँ पे 7 में से 2 गया 5, और ये कैंसिल हो गया 56 बचेगा ए। तो ये एंगल आपको हो गया 56, और ये y आपको पता है यहाँ पे अभी निकाले थे 64। अब फिर लगा लीजिए एक्सट्रोरियर प्रॉपर्टी, ये एंगल प्लस ये एंगल बराबर ये एंगल होगा, है ना। तो x इक्वल टू वाई प्लस ए हो जाएगा। यहाँ पे देखिए x इक्वल टू वाई प्लस ए। एक्सट्रोरियर का प्रॉपर्टी कैसा होता है, इंटीरियर इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर इक्वल टू एक्सट्रोरियर, सम ऑफ इंटीरियर इक्वल टू एक्सट्रोरियर।
तो लगा ले हम x इक्वल टू वाई प्लस ए। देखिए x का वैल्यू क्या है मेरे पास, यहाँ देखिए पता नहीं, y का वैल्यू क्या है मेरे पास, देखिए y का वैल्यू 64 है, 64 पुट कर दिए, और a कितना यहाँ पे, a निकला 56, कितना ऐड हो गया 4 प्लस 6 0, और कितना हो गया मेरे पास ये 6 प्लस 5 11 प्लस 1 12, 120 डिग्री ये आंसर। ठीक है, तो आपको ये आएगा x इक्वल टू 120 डिग्री, अगर कैलकुलेशन सारा प्लस माइनस सही किए तो। ठीक है, अब देखिए इसको बनाने का एक और भी मेथड है, वो भी हम देख लेते हैं। ठीक है, तो इसको देखिए दूसरे मेथड से हम सॉल्व कर लेते हैं, कैसे सॉल्व करना है। देखिए ये मेरे पास सवाल था। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या करेंगे हम, यहाँ पे ये दोनों लाइन पैरेलल है, इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, हमने अपने तरफ से इसके पैरेलल, इन दोनों के पैरेलल ये लाइन ड्रॉ किया। अगर इसके पैरेलल ये ड्रॉ कीजिएगा तो ये अपने आप इसके पैरेलल हो जाएगा। इसका वैल्यू रख लेते हैं हम ये a, इसका वैल्यू रख लेते हैं हम ये b। ठीक है, मार्कर में खत्म हो जाता है। ठीक है, तो अब देखिए इसको हम मान लेते हैं ये a है, इसको मान लेते हैं ये b है। ठीक है, a प्लस b दोनों मिलकर x बनेगा। यहाँ पे देखिए x क्या होगा, a प्लस b मिलकर x बनेगा। इसको समझिए थोड़ा सा, ये a है, ठीक है, और ये b है, ये पूरा एंगल क्या होगा a प्लस b, और ये पूरा एंगल क्या x है, तो x a प्लस b के बराबर होगा। अब देखिए ये लाइन दोनों पैरेलल है, तो b और 160 मिलकर कितना बनेगा, ठीक है 116 प्लस ये एंगल b मिल कितना बनेगा 180, कौन सा एंगल से, कोरोस्पोंडिंग एंगल से। ठीक है, सॉरी को-इंटीरियर एंगल से, को-इंटीरियर एंगल से बनेगा ये पहला। ठीक है, उसके बाद दूसरा देखिए ये दोनों मिलकर कितना होगा, ठीक है 124, और a मिल कितना बनेगा, ये भी 180 बनेगा, तो a प्लस 124 ये भी मिलेगा 180। ये दूसरा, ये भी क्या है कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल, ये भी ऐसा ही बनेगा। अब इससे आप a और इससे b निकालिए, इससे a कैसे निकलेगा, b निकालिए। देखिए 180, इसको उधर लीजिए माइनस 116 हो जाएगा, माइनस कीजिए 0 में से 6 जाएगा 4 बचेगा, और यहाँ पे 7 में से 1 गया 2, सॉरी 7 में से 1 जाएगा 6, ये 64 है। ठीक है यहाँ तक, ओके, और ये कैंसिल हो गया, तो b हो गया मेरे पास 64। उसके बाद आप a निकालिए, ये दोनों मिला के इससे a निकालिए, क्या होगा a इक्वल टू निकलेगा 180 माइनस 124। इसको सॉल्व कीजिए, कितना होता है ये होगा आपको 6, और कितना बचा ये 7 माइनस 2 के 5। ठीक है, अब देखिए a प्लस बी कितना होगा, x का a प्लस बी है, हमको x फाइंड करना है, a प्लस बी, इट मीन्स क्या a कितना मेरे पास 56 है और b 64 है, दोनों को ऐड कीजिए 120 ही आएगा आपको, है ना। तो ये आंसर, मेथड कोई भी हो सकता है ना, आपको बस ये समझना है कैसे सॉल्व करना है। देखिए 10 में क्वेश्चन क्या दे रखा है मेरे पास, ठीक है ये उसी टाइप सिमिलर है, ये दो लाइन दे रखा है, दिस एंड दिस लाइन, ऐसा कुछ बन रहा है। ये जो एंगल है यहाँ से यहाँ ये 130 है, तो थोड़ा सा ज्यादा झुकाना है यहाँ ताकि अच्छे से एंगल बने। तो ये जो एंगल है आपको ये दे रखा है 130 डिग्री, और ये एंगल x दे रखा है, और ये 20 दे रखा है। ठीक है, हमको फाइंड आउट करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, हमको ये x फाइंड करना। ठीक है, मतलब सबसे पहले ये इसके पैरेलल है, ये दे रखा है, ठीक है देखिए, ठीक है, और ये 20 है, ठीक है, और ये x। चलिए ठीक है, अब देखिए इसको मिला लेते हैं यहाँ से यहाँ, ठीक है इसको हम यहाँ से यहाँ मिलाते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं कि यहाँ मिलाइए, है ना, आप इसको कहीं मिला सकते हैं, आप इसको जो है यहाँ से यहाँ भी मिला सकते हैं। ठीक है, आगे मेरे पास कुछ इसमें बन जाना चाहिए, और आपके पास जो है, ठीक है इसमें और भी तरीके, इसको भी आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है, बढ़ाने के लिए तो हम सिंपल वे में चलते हैं, ठीक है यहाँ से, ताकि मेरा एक आंसर जो निकले सिंपल वे में निकले। इसको पहले इसको ध्यान से देख लीजिए, ये ऐसा है, ठीक है ये ऐसा है 130 है, ताकि ये पता चले एंगल है 130 है ना। ठीक है, अब क्या करें इसमें, देखिए इसमें क्या करते हैं, यहाँ से
कि ये जो है लाइन, ठीक है, ये भी लाइन है, इसके पैरेलल दे रखा है। तो पैरेलल में एक प्रॉपर्टी क्या होता है, इसका जो कोरस्पोंडिंग एंगल होता है वो इक्वल होता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ आइडिया सोचते हैं ताकि इसका एंगल कोरस्पोंडिंग हो जाए, ठीक है, इक्वल कर ले। तो अगर आप इसको यहां से बढ़ाते हैं, देखिए यहां से बढ़ा दिए, ठीक है, तो ये जो एंगल है मेरे पास 20 है, ये x है, तो ये एंगल कितना होगा बताइए, x होगा क्या, कि दोनों पैरेलल है और पैरेलल लाइन में ऐसे देखिए पैरेलल है, और ये एंगल अगर x है तो ये भी कितना होगा, x ही होगा, कोरस्पोंडिंग एंगल है ये, है ना, ये कोरस्पोंडिंग एंगल होता है। अब देखिए यहाँ पे आप बात कर सकते हैं इसमें x प्लस 120 130 होगा, एक्सट्रोडियर इंटोरियर बराबर, ठीक है। तो यहाँ हम ऐड करेंगे x प्लस 20 इक्वल टू 130। नाउ ये x कैसे हुआ, ये कोरस्पोंडिंग एंगल है, ठीक है, कोरस्पोंडिंग एंगल, ठीक है, तो ये x हो जाएगा। अब देखिए 20 प्लस x 130 हो रहा है, क्या लगाएंगे हम, सम ऑफ इंटोरियर इक्वल टू एक्सट्रोडियर, एक्सट्रोडियर प्रॉपर्टी। तो 20 प्लस x इक्वल टू 130, x निकालना हमको, x क्या होगा 130 माइनस का 20, देयरफॉर x 110, ये आंसर। तो 11 में दे रखा मेरे पास सवाल, क्या, इसको ध्यान से देखते हैं कि दो पैरेलल लाइन है ना, ऐसा, इसको ध्यान से देखेंगे आप लोग, है ना, ये लाइन इसको कट किया गया, यहां से दोनों आपस मिल रहा है, ये यहाँ और ये यहाँ, ये जो मिल रहा है जहां पे ये एंगल 75 है, ठीक है, ये एंगल 20 दे रखा है, ठीक है, ये एंगल x है और ये एंगल 25 है और ये एंगल y दे रखा है, ठीक है। आपको फाइंड आउट करना है x एंड y, है ना, ए बी पैरेलल PQ, ए बी PQ, ये PQ है और ये AB है और ये इसके पैरेलल दे रखा है, ठीक है, ओके, ये आपस में पैरेलल है। आपको x फाइंड आउट करना है, देखिए x कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले क्या होता है, ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल का हमको सारे एंगल मिल गया तो हम फाइंड कर लेंगे x, है ना। तो सबसे पहले क्या करें, यहाँ पे देखिए इसमें बहुत सारे आइडियाज हम लगा सकते हैं, ठीक है, फाइंड करेंगे, इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं, नहीं भी करिएगा तभी बनेगा। देखिए सबसे पहले क्या करें, ये एंगल 25 है और ये 20 75 है, ये 20 है, ठीक है, तो ये बताइए ये एंगल पूरा 75 है, तो ये पूरा एंगल ऊपर वाला 75 होगा ना, तो पूरा एंगल कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल होता है, ऐसे समझिए, दो लाइन आपस में जा रहा है और ये कट किया, तो ये जो एंगल है ये इसके बराबर होता है कोरस्पोंडिंग एंगल, आपको हम बताए थे इससे पहले, यानी तो आप पुराना वाला वीडियो देखिए, इससे पहले वाला वीडियो है डाला हुआ थ्योरी में, तो ये एंगल इसके बराबर होगा, ये कोरस्पोंडिंग एंगल होता है। तो 25 प्लस y दैट इज इक्वल टू 75, 5 प्लस y इक्वल टू 75, क्या होगा, कोरस्पोंडिंग एंगल आज इक्वल एंगल से। तो आप y का वैल्यू निकाल सकते हैं, इससे क्या होगा, 75 में से 25 जाएगा तो क्या होगा 50, तो y निकल गया आपको 50 डिग्री। तो एक तो टेंशन खत्म हो गया, y का वैल्यू ये 50 आ गया मेरे पास, ठीक है। देखिए अब आगे, अब हमको क्या चाहिए, ये एंगल चाहिए, ये एंगल, इसका नाम रख लीजिए t, कुछ भी मान सकते हैं, हमको t चाहिए, t मिलेगा तभी तो इन तीनों को जोड़ के 180 करेंगे, 180 करेंगे, ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम, है ना। तो t हमको कैसे फाइंड किया जाएगा, देखिए ये एंगल प्लस ये पूरा एंगल कितना होता है बताइए, ये पूरा एंगल प्लस ये पूरा एंगल, ऐसे ये पूरा एंगल प्लस ये पूरा एंगल कितना होगा 180, कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल, ये दोनों देखिए, ये और ये कंजुगेटिव इंटीरियर है, ये और ये, ठीक है, वो इंटीरियर एंगल होता है कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल, तो दोनों का सम 180 होगा, तो हम इसको लिखेंगे दिस प्लस दिस इक्वल टू 180, मतलब क्या, यहाँ पे लिख लेते हैं t प्लस 20, है ना, ये t प्लस 20 हो गया और ये 25 प्लस 50, तो 25 प्लस 50 ये दोनों कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा, तो सीधे 75 लिख इसको इक्वल टू कितना 180, बात आपको समझ में आई। देखिए ये एंगल पूरा और ये एंगल पूरा दोनों मिलकर 180 होगा, ये पूरा t प्लस 20
और ये पूरा 25 प्लस वाई, मतलब सॉरी 25 प्लस 50 दैट इज 75। अब हमको निकालना है टी, तो इन दोनों को जोड़ के उधर भेज दीजिए। टी प्लस कितना आएगा, ये 95 इक्वल टू 180 है ना। तो टी कितना आएगा 180 माइनस का 95, पति कितना होगा 180 माइनस 95, 5 और 8 85, ये होगा क्या, तो 85 डिग्री जो आएगा मेरे पास ये आने वाला टी। ठीक है, आगे देखिए इसको। ठीक है देखो, तो हमने क्या करा, ये दोनों और ये दोनों मिला के 180 कर दिया। ठीक है, जो कि कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल है। तो टी का वैल्यू 85 आया। अब मेरे पास टी निकल गया, ये पता है, ये निकल सकते क्या। अब ट्रायंगल का नाम दे दो कुछ भी, है ना, ट्रायंगल का नाम डाल देते हैं पी डैश क्यू डैश आर डैश, कुछ भी डाल दीजिए ना। तो इन पी डैश क्यू डैश आर डैश ट्रायंगल में क्या होगा, क्या लिख लेंगे हम, इन पी डैश क्यू डैश आर डैश में क्या होगा मेरे पास, टी प्लस 25 प्लस एक्स 180 होगा, टी प्लस 25 प्लस एक्स 180 होगा ना। क्यों, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल के सम का प्रॉपर्टी क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, ट्रायंगल में जो तीनों एंगल का सम 180 होता है। ठीक है, तो देखिए टी कितना मेरे पास, टी है मेरे पास यहाँ पे 85 और ये 25 है, प्लस का एक्स इक्वल टू 180। अब इसको उधर ले लीजिए दोनों को, एक्स कितना होगा मेरे पास, एक्स होगा 180 और इन दोनों को ऐड करके उधर ले जाइएगा 0 1 1 है ना, 110 होगा। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर एक्स कितना होगा 70 डिग्री। ये आंसर हो जाएगा मेरे पास। आपको निकालने का और भी मेथड है, निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जो हमें इजी लगा उसने हमने उसको डिस्कस करा यहाँ पे। तो पहले ये दोनों क्या किए, देखिए ये दोनों मिला के, ये दोनों यहाँ पे, ये दोनों और ये एंगल, ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल इक्वल होगा कोरस्पोंडिंग एंगल से। तो हमने y निकाल लिया इसे। y निकालने के बाद क्या करा मैंने, देखिए ये एंगल पूरा और ये एंगल पूरा, ये एंगल प्लस ये एंगल 180 होगा। ये कौन सा एंगल है, इसको बोलते हैं कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल्स हो गया। उसके बाद मैंने टी निकाला, टी निकालने के बाद देखिए इन तीनों का सम ट्रायंगल में पुट करके 180 कर दिया। तो ये ट्रायंगल है। ठीक है, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, ये ट्रायंगल है और ट्रायंगल में क्या होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकते हो यहाँ से हम। तो एक्स का वैल्यू 70 आ गया मेरे पास, एक्स ही निकालना था, तो ये मेरा आंसर हो गया। अगर 12 में देखा, देखो क्या है मेरे पास, 12 में मेरे पास ए बी पैरेलल सी डी, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। देखिए ऐसा लाइन दे रखा है। ठीक है, ये दोनों इसके पैरेलल हैं। यहां से यहां तक है और ये यहां से यहां तक है। ठीक है, ये इसके पैरेलल है, इसका नाम दे रखा है ए बी और ये सी डी ई डी, यहाँ से सी, यहाँ से डी, यहाँ से ई। ठीक है, और ये एफ है। इसमें गिवन है मेरे पास 75 ये है और ये 30 है, ये एक्स है। ठीक है, तो सिंपल सा देखिए ये हमको फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ देखिए ये एंगल सी है यहाँ पे। ठीक है, आगे सी है। तो ये दो आपस में पैरेलल है ना, ये दोनों आपस में पैरेलल है। ठीक है, तो ये अगर 75 है तो ये एंगल क्या होगा बताइए, सोच के बताइए। ये दोनों आपस में पैरेलल है, ऐसा समझिए ये दो लाइन है आपस में पैरेलल है और ये 75 है, तो ये एंगल क्या होगा 75 होगा। कौन सा एंगल है, इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है कोरस्पोंडिंग एंगल, है ना, कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल होता है। तो हमने क्या करा, ये एंगल मान लिया 75 है। ठीक है, अब से ये दोनों मिला कितना 75 होगा ना, x प्लस 30 इक्वल टू 75, इंटीरियर बराबर एक्सटीरियर। इसके सामने का जो दोनों एंगल होगा वो मिला के ये होता है ट्रायंगल में, अभी थोड़ा देर पहले पढ़े हैं। तो x प्लस 30 इक्वल टू 75 होगा ना, क्या सब ऑफ इंटीरियर इक्वल टू एक्सटीरियर ट्रायंगल का। और ये कौन सा एंगल कैसे हुआ, ये कोरस्पोंडिंग एंगल, इनको भूलना नहीं है। कोरस्पोंडिंग एंगल x कितना हो गया मेरे पास 75 माइनस का 30, बताइए कितना होगा 35, ये आंसर होगा। ठीक है, सॉरी 45 होगा, है ना।
45। ठीक है, 13 में क्वेश्चन दे रखा है मेरे पास, देखो 13 में सवाल है, ये भी पैरेलल सीडी, मतलब ये दो लाइन है आपस में पैरेलल है, ठीक है। उसके बाद ये ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रहा है इसको, और ये यहां से ज्वाइन हो रहा है क्यू पे, ये बी ए सी एंड डी। क्या वो आवाज नहीं जा रहा है? हाँ बोलो कि सुन रहे, बोलो। अच्छा ठीक है, तुम ऐड कर लो, हम इसको यूट्यूब पे डाल देंगे, ठीक है। देख लेना, सारे सवाल को अलग अलग मेथड बता रहे हैं, अच्छे मेथड से देख लेना एक बार, ठीक है। चलो ठीक है, तो ये मेरे पास एंगल एक्स है, दिस इज एक्स, दिस इज 115, दिस एंगल इज 85। हमको पूछा क्या गया है, पूछा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, हमको बस एक्स फाइंड करना, ठीक है। ये पी है, क्यू है, आर है, एस है, ऐसा कुछ दे रखा है, मान लीजिए मेरे पास बहुत सारी चीज दे रखा है, हमको बस एक्स फाइंड करना। देखिए सिंपल सा बात है कि ये अगर 85 है तो ये एंगल कितना होगा, ये बताइए। ये 85 है तो ये एंगल कितना होगा, ये 85 तो ये कितना होगा, 85 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, इसका नाम लिखेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग है ना आपस में, ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। कैसे पता चला, देखिए दो लाइन आपस में जब काटता है एक दूसरे को, और दो पैरेलल लाइन को एक दूसरे को लाइन, जब पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन काटता है तो ये और ये आपस में बनता है कौन सा एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बनता है। अब देखिए आपको एक और बात है, ये 85 है, आप ये एंगल निकाल सकते हैं, कैसे? ये दोनों मिलाकर 180 होगा ना, स्ट्रेट लाइन है, तो ये दोनों मिलाकर 180 होगा, तो आपको इसको निकाल लीजिए क्या होगा, इसका नाम रख लीजिए टी, टी प्लस 85 इक्वल टू कितना, 180। कैसे? लीनियर पेयर से। तो टी का वैल्यू क्या होगा मेरे पास, देखिए 180 माइनस 85 कितना होगा ये देखिए, और यहाँ पे 17 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 9। अब क्या क्लियर होगा आपको, तो टी हो गया आपको 95। अब ये बताइए ये प्लस ये बराबर ये होगा, इंटीरियर बराबर एक्सटीरियर, एक्स प्लस टी बराबर 115। ठीक है, इसके सामने का एंगल, ये दोनों देखिए, ये जो एंगल होगा ना इसके सामने देखिए कौन कौन एंगल, ये है और ये है, इस एंगल को छोड़ दीजिए, ये जो एंगल जहां पे बनता है ना उसके सामने वाला एंगल को छोड़ दीजिए, उसके बाद वाला एंगल ले लीजिए, दोनों मिला के ये एंगल बनने वाला है, इसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो एक्स प्लस टी 150, सम ऑफ इंटीरियर इक्वल टू एक्सटीरियर। अब देखिए यहाँ पे क्या दे रखा, टी का वैल्यू क्या दे रखा मेरे पास, टी का वैल्यू पुट कर लेते हैं 95, तो x प्लस 95 दैट इज इक्वल टू 115, जो हो जाएगा x वैल्यू कितना 115 माइनस का 95 दैट इज इक्वल टू देखिए 0, और यहाँ बचेगा 11 में से 9 जाएगा 2, तो x कितना आएगा मेरे पास 20 डिग्री है, ये आंसर होगा। तो x ही फाइंड करना था हमको, चलो है ना तुम लोग, चलो ठीक, देखो इसको फिर से देखो, ये और ये देखो, ये दोनों क्या होगा आपस में बराबर होगा कोरस्पोंडिंग एंगल से, जब भी दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन काटता है तो ये और ये जो बनता है कोरस्पोंडिंग एंगल बनता है, मतलब दोनों देखो पैरेलल लाइन के आगे ही है दोनों, ये 85 कोरस्पोंडिंग एंगल। क्योंकि ये प्रॉब्लम क्यों हो रहा है तुम लोग को, ये प्रॉपर्टी तुम लोग ध्यान से नहीं रखते यार, पहला वाला वीडियो में डाल रखे हैं ना, पहला सेकंड वीडियो में होगा पैरेलल लाइन का प्रॉपर्टीज है ना, तो देख लो तुम लोग इसका, ये और ये इक्वल होगा, उसके बाद ये इक्वल हो गया। अब देखो ये दोनों क्या 180 होगा लीनियर पेयर से, दिस प्लस दिस 180, तो हमको टी का वैल्यू निकला 95। अब तो ट्रायंगल में इंटीरियर एक्सटीरियर प्रॉपर्टी लगाना था, इन ट्रायंगल दिस 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 है ना, तो यहाँ पे क्या होगा टी प्लस एक्स इक्वल टू 80 115 होगा, अंदर वाला का दोनों का सम बाहर वाला के बराबर होता है, तो अंदर वाला दोनों का सम बाहर के बराबर हुआ, इससे हमको एक्स पता चला 20 हो गया आंसर। 14 में सवाल दे रखा है, देखते हैं हम लोग 14 में क्या सवाल है। ठीक है 14 में देखिए एक लाइन है ऐसे, ठीक है, दे रखा है कि ए बी पैरेलल सीडी है, ये ए बी सी डी, और ये पैरेलल था, पैरेलल जैसा बना लेते हैं इसको है ना, ठीक है ये सी डी है,
ये इसके पैरेलल है, ठीक है। ये 75 है, ये x है, ये y है, ये z है और ये 35 है, ठीक है। हमको फाइंड आउट क्या करना है, देखिए फाइंड आउट करना है, वी नीड फाइंड x y z, ये तीनों फाइंड करना। ठीक है, कैसे फाइंड करना, ये आसान है फाइंड करना। तो ये दोनों आपस में क्या पैरेलल है, ठीक है। तो ये 75 है तो ये कितना होगा z, तो उसको बताइए। 75 कौन सा एंगल है, अल्टरनेट एंगल। देखिए z बन रहा है, ये ऐसे देखिए z बन रहा है, ये 75 होगा, ठीक है, ओके। अब देखिए ये x कितना होगा, बराबर होगा 35 के, क्यों, ये भी अल्टरनेट बन रहा है, देखिए z, तो एंगल x क्या होगा 35, ये भी अल्टरनेट एंगल है। बचा क्या y, x का वैल्यू 35 आ गया मेरे पास, देखिए डिग्री। तो इन दोनों को, इन तीनों को ऐड कीजिए, कितना होगा 180 होगा। तो x प्लस y प्लस 75 180 होगा। इससे आपको क्या निकलेगा, y निकल जाएगा, देखिए x प्लस y प्लस 75, इसको तो एंगल सम प्रॉपर्टी इंटेंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो देखिए x प्लस y, अच्छा y का वैल्यू मेरे पास क्या दे रखा नहीं है, x का वैल्यू दे रखा 35 है, तो 35 प्लस का y प्लस का 75 इक्वल टू 180। देखिए इन दोनों को ऐड करके उधर भेज दीजिए, तो x वैल्यू कितना होगा 180 माइनस इन दोनों को ऐड करने पे कितना आता है 1010 110, तो देयरफॉर x कितना आएगा आपको 70 डिग्री, तो x 70 होगा, ये आंसर। मैं देखो ये कैसे हुआ, तीनों एंगल का सम कितना, तीनों मिला के 180 होगा ना, इन तीनों को मिला के 180 हुआ है ना, देखो यहाँ पे। तो ये दोनों x का वैल्यू 35 है ना यहाँ पे, इसके बराबर हुआ था ना x 35, ये दोनों को ऐड करो, ऐड करने को दो जगह माइनस होगा, तो ये 110 माइनस होगा। आगे देखो मेरे पास 15 में सवाल क्या दे रखा है, इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। 15 में ये भी पैरेलल CD, ये ऐसा दे रखा है, इसके बाद ये ऐसा दे रखा है, ये दोनों आपस में पैरेलल है, ठीक है। एक AB एक CD है, ये AB और ये CD, उसके बाद एक लाइन है ऐसे मिला हुआ, ठीक है, ये CD। हमको दे रखा है इसमें क्या प्रूव करना है, क्या BAE ये एंगल E है, ठीक है, ये A है, ठीक है। तो देखिए BAE मतलब BAE, इसको मान लीजिए x, ठीक है, माइनस DCE क्या है DCE, इसको मान लेते हैं हम y, कोई दिक्कत नहीं मानने में, ठीक है। और AEC ये भी एंगल है, इसको मान लीजिए T, कोई दिक्कत नहीं। हमको प्रूव क्या करना है, टू प्रूव, सवाल में दे रखा है कि एंगल BAE माइनस का एंगल DCE इक्वल टू एंगल होगा आपको AAC, ये हमको प्रूव करना है। मतलब BAE इसमें से मतलब x माइनस y इक्वल टू T होगा, ये प्रूव करना हमको, ठीक है। तो देखिए प्रूव करना हम सिंपल में इसको सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे, इसको थोड़ा आगे बढ़ा लीजिए। तो ये दोनों आपस में पैरेलल है ना, तो ये एंगल y, तो ये कितना होगा बताएंगे आप, y होगा। अब देखिए एंगल T प्लस एंगल y इक्वल टू कितना होगा, x के बराबर होगा, ये इंटीरियर एक्सटीरियर बराबर सम ऑफ इंटीरियर इक्वल टू एक्सटीरियर, ठीक है। इंटीरियर एक्सटीरियर प्रॉपर्टी लगा दिए। तो अब देखिए हमको x माइनस y, तो इसको ले जाइए y को उधर, तो क्या होगा T इक्वल टू x माइनस y, है ना, ये तो हमको प्रूव करना था, हो गया प्रूव। तो t की जगह क्या है वैल्यू पुट कर लीजिए, t की जगह क्या है, t का नाम क्या होगा AEC रख लीजिए यहाँ पे, t की जगह AEC, तो एंगल AEC इक्वल टू x क्या है मेरे पास, देखिए x है BAE, इसको रख लीजिए BAE माइनस y DCE,
मतलब एंगल DCE। ठीक है, ये हो गया मेरे पास प्रूफ। ठीक है, अब आपको क्या करना, देखिए ये दोनों आपस में बराबर कैसे हुआ था, इसके बारे में लिखना था। ठीक है, एंगल दिस इक्वल टू एंगल दिस कैसे हुआ था, बाय द कोरस्पोंडिंग, ये दोनों आपस में बराबर कैसे हुआ था, कोरस्पोंडिंग एंगल। ठीक है, ये दोनों आपस में बराबर हुआ था। ओके, आगे देखिए, इसमें सवाल दे रखा है, यार समझ में तुम लोग उन्हें क्या गया था। देखिए 16 में क्या है, क्वेश्चन दे रखा यहाँ पे, ये इसके पैरेलल है, लाइन दे रखा। ठीक है, यहाँ से मिला दिया गया। ठीक है, ये एंगल R है, ये एंगल Q है, और ये एंगल P है। हमको प्रूव क्या करना, Q माइनस R, P प्लस Q माइनस R इक्वल टू 180, P प्लस Q माइनस R इक्वल टू 180 टू प्रूव, ये प्रूव करना हमको। ठीक है, P प्लस Q माइनस R। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे प्रूव करते हैं, सिंपल सा है, प्रूव करने के लिए कुछ नहीं करना है, आगे आपको क्या करना है यहाँ पे। ठीक है, किसी एक को एक्सटेंड कर लीजिए, या तो इसको बढ़ा लीजिए या तो इसको बढ़ा लीजिए, एक ही बात है। ठीक है, इसको बढ़ा लीजिएगा तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए ये बढ़ जाएगा यहाँ पे, है ना। तो ये आर है, तो ये बताइए एंगल क्या होगा, ये भी आर होगा क्या, अल्टरनेट एंगल। ठीक है, ये जेड बन रहा है, ये आर है तो ये भी आर होगा, अल्टरनेट एंगल है। ठीक है, ओके। और ये एंगल कितना होगा, ये एंगल निकाल सकते हैं आप, चाहे निकालना तो, या फिर ये एंगल कितना होगा, ये प्लस ये मिल कितना होगा, 180 होगा, तो ये कितना 180 माइनस पी होगा, ये एंगल क्यों होगा 180 माइनस पी, देखिए ये दोनों मिला के 180 होगा ना, तो ये पी है तो ये कितना 180 माइनस पी, ऐसा होगा। ठीक है, अब देखिए ये दोनों मिला के ये होगा क्यू के बराबर, एक्सट्रोडियर बराबर, मतलब इंटीरियर एक्सट्रोडियर प्रॉपर्टी लगाइए, तो 180 माइनस पी प्लस का ये आर इक्वल टू क्या, क्यू होगा ये। ठीक है, ये समझ में आया क्या, देखिए 180 माइनस आर, ये 180 माइनस पी प्लस आर इक्वल टू क्यू हो गया। ठीक है, मतलब इंटीरियर एक्सट्रोडियर प्रॉपर्टी लगा दी है, सम ऑफ इंटीरियर इक्वल टू एक्सट्रोडियर। देखिए ये जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं ना, इसको आप लिख सकते हैं, ड्रॉ, इसका नाम क्या दे रखा है, जीएफ। जीएफ ये है, जीएफ को हमने आगे को ड्रॉ किया ना, इसमें लिख सकते हैं ड्रॉ जीएफ सच दैट एफ मिलता है एम पे। ठीक है, इट्स मीट एट एम। ठीक है, एट एम, और ये एम पे मिलेगा। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं आप अपने तरफ से। ठीक है, लिखने के लिए अब छूट है, फिर आप कुछ भी लिख सकते हैं जो कि आप उसने कंस्ट्रक्शन में, ये जीएफ को बढ़ाया आगे की ओर, एम पे मिला। अब देखिए पी को उधर भेजिए, आर को उधर भेजिए, इधर सिर्फ 180 को रहने दीजिए, तो 180 इक्वल टू क्या हो गया, क्यू इधर प्लस पी, और ये आर इधर प्लस में हो जाएगा तो माइनस में, है ना, ये को प्रूव करना था। ठीक है, 17 में देखिए क्या है, क्वेश्चन दे रखा। 17 थोड़ा बड़ा बना दे क्वेश्चन, ताकि ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, तो अच्छे से देखें। ऐसा दे रखा है, और ये इसको, सॉरी यहाँ से निकल रहा था, ये निकला था यहाँ से। ओके, उसके बाद दे रखा है यहाँ पे ये 1110, ये एंगल 1110 है। ठीक है, और ये एंगल y है, ये x है, ये 60 है, और ये एंगल t है। ठीक है, और ये y है। ओके, ये z है, दिस इज z, ये 1110। ठीक है, अब हमको निकालना क्या है, x y z एंड t, फाइंड, लिख देते हैं, फाइंड क्या करना है, x y z एंड t। ठीक है, तो क्या आसान है ये सवाल से फाइंड करना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले ये इसके पैरेलल है, और ये इसके पैरेलल है, ये गिवन है मेरे पास, है ना, कंडीशन। ठीक है, इतना हम स्टोरी नहीं लिखते हैं। देखिए अब क्या करते हैं, ये अगर मेरे पास देखिए 1110 है, ठीक है, और ये x है, तो ये 60 है, तो ये कितना होगा x, बताइए 60 होगा क्या, वर्टिकल अपोजिट एंगल 60 होता है ना, बताइए वर्टिकल अपोजिट एंगल 60 होता है। ठीक है, ये 60 है,
तो y कितना होगा, ये भी 60 होगा ना, अल्टरनेट एंगल देखिए z बन रहा है, ये 60 है तो y कितना होगा, z होगा अल्टरनेट एंगल। हम लिखेंगे यहाँ पे देखिए x इक्वल टू 60, कैसे हुआ ये, वर्टिकल अपोजिट एंगल। उसके बाद x इक्वल टू y, एंगल x इक्वल टू एंगल y, कैसे हुआ ये, अल्टरनेट एंगल। तो x का वैल्यू जो है वही y का होगा, तो x अगर मेरे पास क्या 60 है तो y भी कितना होगा, 60 हो जाएगा, तो y 60 हो गया मेरे पास। देखिए अब एक और बात यहाँ पे देखिए कि हमको निकालना है क्या, t, x निकल गया, y निकल गया, हमको t निकालना है और z निकालना है, z भी निकालना है, तो t निकलेगा तो z भी निकल जाएगा अल्टरनेट एंगल बना के, है ना। ओके, क्या करते हैं कि ये 110 इसका यूज करते हैं, ये 70 हो जाएगा। पता चला कैसे 70 हुआ, ये नहीं पता चला, देखिए हाँ ये वो आपको लीनियर पेस 180, ये दोनों मिला के 180 होगा, तो ये 110, तो ये 70। अब तो ये 70 है, ये कितना होगा, z, सोचिए ये 70 होगा, कैसे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, तो एंगल z इक्वल टू 70 डिग्री, दैट इज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। अब t कितना हो जाएगा, z बराबर t 70, तो एंगल z इक्वल टू एंगल t इक्वल टू 70। क्यों, ये कौन सा अल्टरनेट एंगल है। आई होप ये बात क्लियर हुआ होगा आपको, ठीक है। एक्स वाई जेड में मेरा टी फाइंड हो गया, एक्स वाई, एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया और टी हो गया। टी कितना हो गया, 70 डिग्री, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। एटीना सवाल दे रखा है, इन द गिवन फिगर AB पैरेलल टू CD एंड transversal line T cut E and F respectively, E and F, EF and FG at the bisected angle EFG and BEF and EFG respectively prove that angle EGF is equal to 90 degree। ओके, तो मेरे पास देखिए क्या क्या दे रखा है, ये हम देख लेते हैं। ऐसा लाइन दे रखा है ना, ये दो पैरेलल लाइन है, इसको ये लाइन कट कर रहा है, पैरेलल लाइन का नाम दे रखा है ABCD है D, और ये कट कर रहा है कहाँ पे, ये बाइसेक्ट हो रहा है यहाँ पे और यहाँ पे बाइसेक्ट हो रहा है। हमको ये प्रूव करना है ये एंगल G 90 होगा, ठीक है, ठीक है। तो लाइट चला गया, ठीक है, तो यहाँ पे एंगल G हमको प्रूव करना है, यहाँ पे ये सब बाइसेक्ट कर रहा है, तो इसका ये बाइसेक्ट कर रहा है, प्रूव करना है एंगल G 90, एंगल G इक्वल टू 90 प्रूव करना है। तो ये कैसे प्रूव करना है, तो ये अगर बाइसेक्टर है तो ये अगर x है, ये भी x होगा और ये y होगा, ये y होगा, बाइसेक्टर को दो को बार मारता है, ठीक है। तो ये दोनों मिला के अगर और ये कितना होता है, ठीक है, 2x + 2y कितना होगा, ये प्लस के 180 होता है। कौन सा एंगल सबको कीजिए, o * कॉरस्पॉन्डिंग करेंगे। अभी के दोनों से को समझ लीजिए, x + y क्या होगा 180 और x + y क्या होगा, यहाँ पे 180/2 देखिए 90, x + y 90 या कौन, सही हम ये x + y। अभी तो ये दो एंगल मिलके 90 है, तो तीसरा एंगल क्या होगा, 90 बदल के 180 और देखिए इसको x + y प्लस एंगल G कितना होगा, 180 होगा, एंगल ये तीन एंगल मिला के 180 होता है, ठीक है। सम ऑफ एंगल्स टोटली, तो यहाँ पे x + y + G 180 बड़ा है, तो x + y का वैल्यू मेरे पास 90 है, 90 पुट कर लीजिए प्लस G इक्वल टू 180, देयरफॉर x क्या होगा, G क्या होगा, 180 माइनस 9, 180 में 90 जाके कहाँ पे 90 होते हैं, therefore G equal to 90 = 2। ये हमको प्रूव करना है, ठीक है। 90 में क्या रहेगा मेरे पास होगा, ठीक है। In the given figure AB parallel to CD and a transversal line is cut down E and F respectively. If E and F are both the bisectors of EF and F EFD respectively, so the EB parallel to F, okay,
इसमें पास ये कैसा हुआ, ये और ये पुनः पैरेलल, ठीक है, एक ट्रांसफर लाइन सेक्टर है और ये आपको मालूम है, ठीक है, बाइसेक्टर पर इक्वल एंगल बना रहा है, मतलब क्या, ये एंगल अगर ये एंगल आपस में क्या होगा, इक्वल, ये दोनों आपस में पैरेलल है, तो पैरेलल की दोनों राइट एंगल और आपस में इक्वल होगा पर राइट एंगल, ठीक है। तो देखो आप डायरेक्ट डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, मतलब कैसे कीजिए, ये x है तो ये x होगा, है ना, और ये y है तो ये y का मान लेते हैं, ठीक, बात करते हैं तो x x के बराबर होगा, ये दोनों इक्वल होगा और ये y y के बराबर होगा, बात करते हैं हम, तो देखिए 2x को क्या होगा 2y, ये दोनों बराबर होगा, क्यों y का अल्टरनेट होगा, दोनों अल्टरनेट। अब देखिए तो उसको कैसे हो जाएगा, x को क्या होगा, x y बराबर हो गया, तो क्या ये प्रूव कर रही है, बराबर क्या प्रूव करता है, और फिर ये बराबर है, देयरफॉर सलाम कर दीजिए, पहला क्या ये है तो ये है, क्या है और ये है, क्या हुआ ये e पैरेलल, देयरफॉर e पैरेलल टू f, because these are alternate, alternate before is parallel. Okay, 20% क्या रहेगा मेरे पास, negative पर ये parallel to ED and this parallel to EF, so that ये टोटल है, मतलब नहीं रहता ऐसा, और ये ऐसा तमाम A B C और D और C, ठीक, ये है इसके सारा प्रूव करना, ठीक है, तो A B दोनों चाहिए और D E F और E D दोनों सारा, ठीक है, इसको मान लीजिए x मान लीजिए, तो इसे भी मान लीजिए, इसको आप नीचे पीछे ध्यान देना, पैरेलल रेजिस्टेंस की ये y की y हो जाएगा, अब ये y ये y क्यों कॉरस्पॉन्डिंग है, ये कॉरस्पॉन्डिंग है, अब x y बराबर हो क्यों, ये कॉरस्पॉन्डिंग है, ये दो आपका पैरेलल है, x बराबर नो x नो y कॉरस्पॉन्डिंग है, ठीक है, ये आपका तो प्रूफ का लिखना चाहे एक्सटेंड तो है ना, ई को अंडर एक्सटेंशन एक्सटेंड डी यहां पे एक्सटेंड डी पूरा वी को हमने अंडर एक्सटेंड करा, तो फिर क्या होगा मेरे पास दिस इज इक्वल टू कॉरस्पॉन्डिंग इज, ठीक है, नाउ दिस इज अंडर बी इक्वल टू अंडर ई एंड सी, ये तो कॉरस्पॉन्डिंग है, ये कॉरस्पॉन्डिंग हो गया, एग्जांपल हो गया, इससे ऐसा होगा बिल्कुल नहीं, ये होगा फिर y होगा, ठीक है, और ये जो होगा इसका होगा एंगल को होगा फिर कॉरस्पॉन्डिंग, बिकॉज़ ये पॉइंट लाइन पैरेलल है, तो मैं एक्टिव कर होगा और ये शो होगा, एक्टिव आप यूज कर सकते हैं a b c इक्वल टू एंगल e एंड c, देखिए 21 में क्या दे रखा सवाल मेरे पास, इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल टू ई डी एंड बी सी पैरेलल टू ई एफ, सो दैट एंगल ए बी सी प्लस एंगल डी एफ इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, देखिए ऐसा कुछ है दिया हुआ, ठीक है, ये ए बी है, ये सी है, ठीक है, ये डी है और ये ई है, ये एफ दे रखा है, मतलब ये पैरेलल है, इनके ये दोनों आपस में पैरेलल है और ये दोनों आपस में पैरेलल है, तो क्या अगर पैरेलल है हमको तो प्रूव करना ए बी सी प्लस डी एफ, ए बी सी इसको मान लीजिए एक्स और डी एफ इसको मान लीजिए वाई, 180 होगा, प्रूव करना है इसको। तो सबसे
क्या करना है हमको, सबसे पहला काम इसको एक्सटेंड कर लेना है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। एक्सटेंड करने के लिए अगर ये y है तो ये कितना होगा, देखिए एक्सटेंड करने के बाद ये अगर y है तो ये कितना होगा आपको, तो दोनों मिला के कितना होता है 180 लीनियर पेयर्स और कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल का सम, ये दोनों आपस में पैरेलल है तो ये दोनों 180 होगा, तो ये y है तो ये 180 माइनस y होगा, ठीक है। देखिए आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, आप एक बार वीडियो देखते रहिए, है ना, रिवाइज करते रहिए, आपको सारे चीज समझ में आते रहेगा एक एक करके। आपको जरूरी नहीं कि मतलब अभी देखना है, आपको जब टाइम मिले, है ना, जब फ्री होते हैं, है ना, क्वेश्चन भी आपको दिखते जाएगा और फिर सोल्यूशन भी दिखते जाएगा एक एक करके, तो ये चीज आपको आइडिया रहेगा कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये आपको 10th में भी कुछ हद तक काम देगा आपको, ठीक है, और आगे भी क्लासेस में काम आते रहेगा। तो ये देखिए y हो गया, तो ये 180 माइनस y हो गया। अब आपस में देखिए दोनों बराबर होगा ना, ये और ये कैसे बराबर होगा, ये x है, ये 180 माइनस x, y हो, ये x है तो ये 180 माइनस y है, तो दोनों बराबर होगा। क्यों, क्योंकि दोनों कौन सा एंगल होता है, ये बताइए, ये दोनों एंगल आपको होगा कोरस्पोंडिंग एंगल, ठीक है, x और y दोनों कोरस्पोंडिंग होगा, ये सॉरी ये और ये दोनों कोरस्पोंडिंग एंगल होगा, ये कोरस्पोंडिंग एंगल, और कोरस्पोंडिंग इक्वल होता है, तो x इक्वल टू हो गया आपको 180 माइनस का y को इधर ले आइए, x प्लस y कितना होगा 180 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको दूसरा भी मेथड है बनाने का, कैसे देखिए, आप अगर ऐसा नहीं मानते हैं तो मान लीजिए इसको भूल जाइए, ये एंगल नहीं कुछ भी, है ना। देखिए ये एक y है तो ये एंगल कितना होगा, ये भी y होगा, कैसे, अल्टरनेट एंगल, ये z बना दीजिए, ये y तो ये भी y, ओके। तो x प्लस y क्या होगा 180, क्यों, कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल बन रहा है, दोनों लाइन पैरेलल है, इसके दोनों बीच का एंगल का पूछा जा रहा है, तो ये आपको क्या बनेगा, आपको कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल, तो दो लाइन पैरेलल हो उसके अंदर का एंगल पूछा गया तो 180 होता है। ये इसे पिछले वीडियो में प्रूव कर चुके हैं, उसको आप देख सकते हैं देखना चाहे तो। ठीक है, 22 में क्वेश्चन रहेगा, इन द गिवन फिगर m and n are two planes mirror parallel or keep perpendicular to each other so that the inclined incident ray CA and parallel to reflected ray PT। मतलब इसमें जो इंसिडेंट रे है CA ये पैरेलल होगा BD के। सबसे पहले हम दो मिरर बनाते हैं, ये परपेंडिकुलर एक दूसरे पे, ठीक है। एक रे यहाँ से CA जाता है, इसे टकराता है और फिर वापस इसे आ जाता है, ठीक है। देखिए हमको प्रूव क्या करना है यहाँ पे कि जो ये CA है, CA पैरेलल टू BD, ठीक है, ओके। ये ओ दे रखा है, ठीक है। अब मेरे पास इतना इंफॉर्मेशन दे रखा है, ये रे जा रही है और ये रे उधर से टकरा के आ रही है मिरर से, ये दो मिरर है रखा हुआ यहाँ पे, ठीक है। ऐसे आप लोग पिछले क्लास में 8 में पढ़ा होगा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, यहाँ पे नॉर्मल बना देते हैं, नॉर्मल और ये नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब क्या, ये 90 रहेगा इसके साथ, इस सरफेस के साथ, और ये 90 रहेगा सरफेस के साथ। तो देखिए हमको एक चीज पता है, ये एंगल अगर आई है तो ये भी क्या होगा, मतलब इसको अगर हम x मानते हैं तो ये भी x होगा। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, ओके। उसके बाद आप देखिए, ठीक है, यहाँ पे अब ये दोनों x x है, ठीक है। हमको प्रूव क्या करना ना, ये भी अगर x हो जाता, मतलब ये भी एंगल, ये पूरा एंगल इक्वल टू ये पूरा एंगल हो जाता, ठीक है, तो अल्टरनेट एंगल बराबर हो जाना चाहिए। अल्टरनेट एंगल कैसे होगा, देखिए इसको अल्टरनेट एंगल बनाते हैं। इसमें क्या करना था वो देखिए, इसको एक्सटेंड किए, ये नॉर्मल है ना, नॉर्मल मतलब सरफेस पे परपेंडिकुलर बनेगा, ये 90 है ना, इसको मिला दिया हमने, ये मिला दिया, ठीक है। ये x है, ये भी x है, ये 90 है, 90 क्यों, ये देखिए ये 90 है पूरा, ये भी पूरा 90 है, ये भी 90 है, तो तीसरा जो बचा आपको 90 90 90 और ये चौथा 90 होगा, तभी तो क्वाड्रिलेटरल का चारों एंगल का 180 360 होगा, तो ये चारों मिला के भी क्या होगा आपको 360। देखिए ये x है, ये 90 है, तो ये एंगल कितना होगा, इसको हम निकाल लेते हैं। ये x है, ये 90 है, तो ये आपको निकलेगा 90 माइनस x, ठीक है। उस स्टेप से अगर 90 माइनस x है तो ये क्या होगा आपको 90 माइनस x, एंगल i इक्वल टू एंगल r, है ना, यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फुल होगा। अब आप देखिए ये सब सारे एंगल इनको ऐड करके देख लीजिए आप, एंगल a प्लस एंगल b कितना होता है, ये 2x होगा, x प्लस x 2x प्लस इस पूरा को ऐड कीजिए,
90 माइनस एक्स प्लस ये 90 माइनस एक्स, कितना हुआ ये 2x प्लस का 90 90 180 और ये x माइनस एक्स 2x माइनस में ये कैंसिल हो जाएगा, देयरफॉर कितना 180 आ रहा है। तो एंगल A प्लस एंगल ये B जो आ रहा है 180 आ रहा है। देखिए ये दोनों अगर एंगल 180 होता है मतलब ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल होता है, ठीक है, कोइंसिडेंट एंगल है, बट दीज आर कोइंसिडेंट एंगल, these are angles। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं CD पैरेलल टू और CA पैरेलल टू BD, CA पैरेलल टू BD, ये प्रूफ हो जाता है मेरा। अब की बात आपको समझ में आया होगा, अगर कोई दिक्कत है तो रिमाइंड करके वीडियो फिर से देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए 23 में सवाल क्या दे रखा है, 23 में तो इसमें देखा मेरे पास सवाल इन द गिवन फिगर बिलो स्टेट व्हिच लाइंस आर पैरेलल एंड व्हाई। यहाँ पे देखा, देखिए ये ऐसा है, ठीक है, दो लाइन ऐसा है, एक लाइन आपस में ऐसा है, ये 110 है और ये 110 है, ठीक है, और ये 80 पूछा गया कि कौन सा पैरेलल होगा और कौन सा नहीं। देखिए आपस में इसका नाम हम डाल देते हैं ए बी सी डी एंड ये ई है, ठीक है। देखिए ये दोनों आपस में देखिए अल्टरनेट एंगल बना रहा है, ये 10 ये 10, तो हम कहेंगे कि ये आपस में पैरेलल है, मतलब ए बी पैरेलल टू सी डी है, बिकॉज अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, और ये दोनों मिला के अगर 180 हो जाता है तो ये दोनों आपस में पैरेलल हो जाता है, तो ये दोनों मिला कितना हो रहा है 190 हो रहा है, तो क्या कहेंगे हम कि ED नॉट पैरेलल टू AC, बिकॉज क्या 110 प्लस 80 दैट इज इक्वल टू 190 नॉट इक्वल टू 180 है। अगर 180 होता तो हम कहते सम ऑफ कोइंसिडेंट एंगल कंजुगेटिव मेथड 180 हो रहा है तो लाइंस पैरेलल है ना, तो ये हो जाता लाइंस आर पैरेलल। तो आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा क्यों नहीं हो रहा पैरेलल और क्यों पैरेलल हो रहा है। क्वेश्चन 24 में कह रहा है देखिए टू लाइंस आर रिस्पेक्टिवली परपेंडिकुलर टू टू पैरेलल लाइंस सो दैट दे आर पैरेलल टू ईच अदर। मतलब कहना ये हुआ कि दो लाइन आपस में है तो पैरेलल लाइन के परपेंडिकुलर है, हमको प्रूव करना है ये दोनों आपस में पैरेलल होगा, मतलब दो लाइन आपस में पैरेलल होगा, ठीक है। तो मान लेते ये दोनों आपस में पैरेलल है और ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है इस पे, तो ये 90 ये 90 बनाएगा, ठीक है। मतलब ए बी मान लिया पैरेलल है सी डी के, तो इसमें लिख लेते लेट ए बी पैरेलल टू सी डी गिवन मेरे पास, ठीक है। हमको प्रूव क्या करना है एल एम, मतलब एल एम पैरेलल होगा, टू प्रूव एल एम एल पैरेलल टू एम, ये एल जो है ये एम के पैरेलल होगा। देखिए ये 90 है तो ये एंगल क्या होगा 90 होगा कोरस्पोंडिंग एंगल, ठीक है। और ये जो 90 है, ठीक है, तो ये भी 90 हो जाएगा, सारे 90 होगा, ये भी 90 होगा। आप कह सकते हैं ये भी आपस में देखिए 90 बन रहा है तो ये आपस में क्या होगा, ये लाइन आपस में पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है तो ये 90 ये भी 90 होगा, इसके आगे ये भी 90 ये भी 90 होगा। तो मतलब क्या आपको समझ में आ रहा है कि ये दोनों आपस में 90 है, ठीक है, ये दोनों आपस में अगर 90 है तो ये दोनों आपस में 90 है। मतलब कहने का ये हुआ कि पैरेलल लाइन अगर ये था तो कोरस्पोंडिंग इक्वल था, ठीक है, और ये परपेंडिकुलर दोनों का एक दूसरे पे 90 बना रहा है, तो आपस में देखिए ये और ये कोरस्पोंडिंग इक्वल है, तो कह सकते हैं हम व्हाट एल एंड एम आर पैरेलल। तो इसमें लिखना आपको क्या है, देखिए इसका नाम आपको डाल दीजिए कुछ अलग अलग, ये x मान लीजिए और ये y मान लीजिए, ठीक है, और इसको z मान लीजिए, इसको a मान लीजिए, ठीक है। मेरे पास गिवन क्या है, मेरे पास गिवन है कि ये दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, मतलब x इक्वल टू y इक्वल टू 90 है, और गिवन ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, तो x इक्वल टू भी 90 तो z इक्वल टू 90, सो x इक्वल टू एंगल z इक्वल टू
90 होगा। क्यों? क्योंकि देखिए ये दोनों आपस में पैरेलल है, तो पैरेलल का प्रॉपर्टी होता है कोरस्पोंडिंग इक्वल है, तो ये कोरस्पोंडिंग। अब ये y जो है y भी a के बराबर होगा, क्योंकि आपस में दोनों लाइन पैरेलल है, तो एंगल y इक्वल टू एंगल a इक्वल टू 90। तो क्या होगा, y a के बराबर हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों आपस में पैरेलल है, तो ये भी कोरस्पोंडिंग एंगल्स हो गए इक्वल। देखिए यहाँ पे अब ये 90 है और ये 90 है, ये भी 90 है, तो ये दोनों आपस में देखिए पैरेलल होगा ना, क्योंकि कोरस्पोंडिंग है। देयरफॉर हम कह सकते हैं सो z इक्वल टू a इक्वल टू 90, देयरफॉर कह सकते हैं एंगल L पैरेलल टू, ये लाइन L पैरेलल टू है। प्रूव्ड। ये आपको दो चार स्टेप लिख देने हैं ताकि समझ में आ जाए कि आपने ये करा है। तो आई होप की बात आपको समझ में आया होगा, और हम कोशिश करेंगे कि आपका जितना भी सवाल है आपके 9th का, ठीक है, सारे को मिनिमम कम से कम लाइन में सॉल्व करने का। बस ये आपको समझना है। लिखने के लिए आप पार्ट, लिखने वाला पार्ट आप खुद लिखिए कि मैंने क्या माना है, एक्स क्या माना हुआ, ये तो आप लिख सकते हैं। उसके बाद हमको मेन क्या आपको थ्योरी समझाना है वो समझिए, आप कैसे उसको सॉल्व करना है, कैसे अप्रोच करना सवाल को, वो मैं बताऊंगा। और आप लोग बने रहिए चैनल पे।